बैक जी, हम अपने मीठे मीठे से किचन में वापस आ गए हैं, जहां हम बना रहे हैं चाबी और ताले का हलवा। चाबी और ताले का हलवा यानी लौकी का हलवा बना रहे हैं हम जी। और लौकी के हलवे की रेसिपी आपने नोट कर ली होगी। शेफ बशीर ने इसे भून लिया है और इसमें चीनी भी ऐड कर दी। और शेफ बशीर आप क्या डाल रहे हैं? मजीद इसके अंदर 1 पाव तकरीबन 1 किलो की जब रेसिपी आप बनाते हैं मीठे में, तो उसके अंदर चीनी की क्वांटिटी जो है वो 1 पाव है। बाकी हस्बे जायका आप अपनी मर्जी से इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 414 जो है इसका रेसिपी होती है। तो ये हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। सारा चीनी सही से मेल्ट होने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके उसके बाद इसके अंदर मैं खोया ऐड करूंगा और एक के बाद इसको थोड़ा सा उसमें चलाने के बाद बाकी आधा खोया जो है वो मैं रखूंगा, जो लास्ट में हम प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे। अच्छा, कुछ नट्स मैंने रख ली है, तो ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सी उसके अंदर भून जाए सही से। हम इसे ऊपर से नहीं डालेंगे, ऊपर से डालेंगे। अच्छा। हम 10 भी डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको पहले इसको डाल लेते हैं तो थोड़ा अच्छा सा पक भी जाता है, तो कुछ जो है उसके टेस्ट अच्छा आ जाता है। हम इसे इतना भूनेंगे कि इसकी जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए, पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और उसके बाद ड्रेसिंग जो है बाद में कर लेंगे। तो ये जितने भी खोया है थोड़ा सा और इसके इंग्रेडिएंट के बाद फिर मैं खोया डालूंगा। जब तक ये नट्स बाकी है वो मैं बारीक बारीक काट लेता हूँ, जो हमें आगे हल्का हल्का करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लें। और इसका तरीका ये भी है कि इसको पानी में रखने के बाद इसको कर ले तो वो आसानी तरीके से बिल्कुल इजी कट जाता है, क्योंकि स्पीड से काटने में अक्सर ये सख्त होते हैं तो उंगली कटने का खतरा होता है, तो उसको आप पानी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा शेफ बशीर, ये बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसका हम हलवा बना सकते हैं? हलवा किसी भी चीज का बना सकते हैं, मगर टेस्ट के ऊपर होता है। बेसिकली अगर आपको मीठा बनाना है तो ऐसे ही सब्जी आप लें जिसका टेस्ट जो है वो खट्टा ना हो, तुर्श ना हो, और बाकी इसके लिए आप बना सकते हैं। अच्छा, हम किसी भी सब्जी का हलवा बना सकते हैं, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, सबका हलवा बन सकते हैं। शकरकंदी का बनता है, आलू का हलवा बनता है, जिसके अंदर टेस्ट जो है वो अगेंस्ट ना हो, कहते हैं माइनस प्लस तुर्श ना हो। खट्टा होगा तो ऐसी बात इसको आप मीठा करेंगे तो खट्टा मीठा बन जाएगा। खट्टा मीठा बन जाएगा, तो खट्टा मीठा भी हलवा होना चाहिए। हाँ, अगर टेस्ट बनाने में भी बना सकते हैं। अच्छा, शेफ बशीर, गोश्त का हलवा बनता है तो वो कैसे बनाते होंगे गोश्त का हलवा? मतलब बीफ को अगर बारीक कर लें, कीमा बना लें, कीमे के अंदर उसको पूरा ड्राई करें, क्योंकि वो भी तुर्श है, ना मीठा है ना फीका है, तो उसको बिल्कुल बारीक कीमा बना लें और जो टेस्ट डालना उसके अंदर डाल लें। इसको मगर उसको बॉइलिंग करना पड़ेगा, ऐसी बात उसको, क्योंकि एक टेस्ट उसका चेंज करना पड़ेगा। इसकी जो स्मेल है उसकी पूरी खत्म करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल ड्राई नहीं। आपको एक रॉ चाहिए होता है किसी भी चीज को दूसरा चीज देने के लिए, बिल्कुल सारा प्लेन चाहिए। अच्छा, देखिए 1 पाव मैंने लिया इसके अंदर, आपने लिया है इसका खोया, और आधा पाव उसको मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको मिक्स करना है। बेसिकली ये इसके लिए ये तरीका ये होता है कि खुले पैन में इसको फुल हीट के अंदर इसको मिक्स किया जाता है, ताकि वो सही से मिक्स हो जाए, मिक्सअप हो जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये तो हम नॉर्मली बना रहे हैं घरेलू के हिसाब से। कमर्शियल में जो बनता है उसका ये तरीका होता है, क्योंकि अच्छा, वो बिल्कुल ड्राई होता है। बिल्कुल ना, अगर हम ये घर में बनाते हैं तो थोड़ा सा हम इसको थिक भी रखते हैं। थिक भी रख सकते हैं, मगर थोड़ा तो जब इसको बनाने के बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे तो खुश्क भी हो जाएगा और एक पूरी लाइन बन जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फुल कढ़ाई होती है उसके अंदर जो घटाई होती है लकड़ी के डंडे से जो होता है उसका बैठा होता है, उस तरीके से जैसे हलीम घोटते हैं इस तरीके से इसको घोटा जाता है। अच्छा, इसलिए वो इतना ज्यादा प्रॉपर्ली इसको बनाते हैं। जैसे पता जब इतनी सारी एक चीज बना रहे हैं तो एक बड़ी चीज में, तो उसका एक जायका भी अलग बनता होगा और इसमें अलग एक टेस्ट आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मगर वो आप इसको बना तो लेते हो, हर का अपना अपना टेस्ट होता है। आप जितना इसको आप ड्राई करते रहेंगे और जितना इसको पीसते रहेंगे, जिसका पूरा हलवा का मतलब ये है कि बिल्कुल बारीक और बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से अब ये देखिए तीनों चीजें मैंने मिक्स कर दी है और मजीद इसको भून के आप इसको डिश आउट कर देंगे। सिंपल तरीका है। 1 किलो लौकी लेना है आपने, उसको छीलने के बाद कद्दूकश करना है और कद्दूकश करने के बाद इसको आप 3 पाव पानी के अंदर इसको बॉईल करेंगे। जो शॉर्ट तरीका मैंने बताया, अगर आप दूध में बनाना चाह रहे हैं तो 1.5 किलो दूध के अंदर कद्दूकश को आप पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद इसी तरीके से घी हमने लिया है, देसी घी ले सकते हैं आप, और दोनों नॉर्मल घी भी ले सकते हैं आप। आधा पाव घी गर्म करें और 4 से 5 इलायची डाल के उसके भून लें इसको सही से। जब ड्राई हो जाए और भूनने के बाद उसके अंदर आप चीनी ऐड कर दें, और चीनी जब पानी खुश्क हो जाए तो उसके अंदर जितने भी नट्स वगैरह हैं वो आप डाल सकते हैं, और खोया भाभी भी डाल सकते हैं आप, उसके अंदर ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हैं। दोनों फार्मूला इसका इजी तरीका है। अच्छा, खोया जब ऊपर से डालेंगे, जैसे अभी हमने इसमें खोया डाला तो वो इसमें मर्च हो गया, अब हम ऊपर से डालेंगे तो उसका एक नजर भी रहेगा और वो प्रेजेंटेशन के लिए इसके लिए ये एक्स्ट्रा चीज होती है जो हम बाद में कभी भी किसी भी मीठे वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से ही हो गया। और बाकी जो है नट्स वो भी मैंने बिल्कुल बारीक कर दिया है, और जब इसको आप पानी में डालेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल ये देखें आराम से हो जाता है, बिल्कुल जब सॉफ्ट हो जाता है। और
हार्ड होगा जी जी व्यूअर्स हम ले रहे हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राहिल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कौन बात कर रहे हैं? राहिल बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बशीर भाई से पूछना चाहता हूँ कि बशीर भाई कभी मिर्चों का अचार बनाना सिखाइए। मिर्चों का अचार बनाना है? ठीक है जनाब, बिल्कुल। आपको पसंद है मिर्चों का अचार? अचार किसी भी किस्म का हो अच्छा लगता है, अगर बनाना सिखाएं तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। किचन प्रोग्राम कर रहे होते हैं लेकिन इसमें अचार वगैरह का कोई दिक्कत कोई बना के जी हम वैसे इसके अंदर मिर्चों के अलावा आप मिक्सअप भी कर सकते हो, उसके अंदर मिर्च कोई भी चीजें अचार हो मिर्च के साथ मिला दें। बिल्कुल लेमन बना सकते हैं आप इसके अंदर, कैरेट्स बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, हम आपको अचार बनाना बहुत जल्द सिखाएंगे क्योंकि हमें एक दिन ऐसा रखना है जिसमें अचार, केचप, मायोनीज बनानी हमने सिखानी है। तो जी आपका भी हम नोट कर लेते हैं। तो ये बताइए राहिल साहब कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि ये जो रोडों पे और मोहल्ले में अचानक से जो बिला वजह के स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं, तो क्या बनाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, बहुत गलत है। हाँ, मैं तो कहता हूँ स्कूल के पास बना दीजिए, स्कूल कॉलेज से बात बना दीजिए, उनको वहाँ जरूरत होती है। लेकिन घरों मोहल्लों में बच्चों को समझाया जाए कि अपने बच्चों को बोलने के यार तरीके दोनों तरफ देख के निकलो। लेकिन गाड़ी वालों में सब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि रात में अक्सर ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आता है, जिससे जो है ना वो एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, वो खतरा होता है और लोगों की जो है ना बड़ी टांगों वांगों को बड़ा मसला बन जाता है, जिंदगी भी चली जाती है कभी कभी। तो बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं और साथ में ये भी होता है कि एक आप देखें चलो रोडों पे तो फिर भी प्रोफेशनली तौर पे बन जाता है, लेकिन जहाँ लोग गली मोहल्लों में अपनी तरफ से बना देते हैं ना वो अजीब से स्पीड ब्रेकर, उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। बिल्कुल हुकूमत को सोचना चाहिए, बड़े संजीदा ये टॉपिक बड़ा हसास है जी, क्योंकि किसी की टांग भी जा सकती है, कभी किसी की जिंदगी भी जा सकती है, इससे लोग माजूर भी हो सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा आज का टॉपिक रखा है और इस तरह के टॉपिक आप रखते रहा करें और इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए अचार भी बनाएंगे, बिल्कुल देखते रहिएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी। ये हमारे साथ राहिल जी इस्लामाबाद से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये स्पीड ब्रेकर जो है सभी ये कहते हैं कि नहीं होने चाहिए, जो अचानक से शायद बेशक कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह जिस रास्ते से गुजर रही होती हूँ वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं होता और अचानक कभी रात को या सेकंड डे में इस रास्ते से गुजरेगी तो जी स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं या कहीं ना कहीं गड्ढा खोद रहा है वो उन्होंने खोद देते हैं कहीं ना, तो इस तरह प्रॉब्लम होती है। और अक्सर हमारे कराची में तो ये हो रहा होता है कि स्ट्रीट लाइटें कहीं कहीं नहीं जल रही होती है। अक्सर ये होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है सखीजुल पे, जो इसी तरह आपने कहा ना कि स्पीड ब्रेकर भी बना दिए दोनों साइड पे और स्ट्रीट लाइट बनती है। साहब जी आए बेचारा, उनकी पूरी गाड़ी जो है पलटी खा गई। बाइक पे थे सर, एक अंकल थे बेचारे, रात के टाइम था, वो स्ट्रीट लाइट नहीं थी उसके वैसे उनको ले आना। ये जिंदगी इतनी प्यारी होती है इसे इस तरह, क्योंकि हमें तो सबकी कदर करनी चाहिए। तो ये देख के पहले बाहर मुल्कों में ये चीजें होती है, बाहर मुल्कों में पहले से ही ये लोगों को बता दिया जाता है, इंडिकेट कर दिया जाता है कि जी यहाँ स्पीड ब्रेकर बन रहा है और यहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई बोर्ड लगा दिया जाता है। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे मुल्क में भी। क्या ख्याल है? प्लान बनाते हैं, सब चीजों की प्लान होती है और ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, हम एक कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी अल्लाह बख्श, सऊदी अरब से। अल्लाह बख्श जी, सऊदी अरब से, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, बड़े दिनों के बाद बात हो रही है आपसे। वो मसला है ये, मतलब गए थे बाहर उम्रा करने, जिद्दा गए थे माशाल्लाह मसरूफ थे। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल मुबारक। शेख बशीर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह का, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाए? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। 2-4 प्रोग्राम मिस हो गए, देखे नहीं थे। नहीं बिल्कुल, आपने खाली आप कॉल भी की थी भाई इससे पहले आपने? जी एक की थी मैंने कॉल। तो मुबारक हो आपको, उम्रा भी आपको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक। अच्छा ये बताइएगा अल्लाह बख्श जी कि आप या सऊदीया के बारे में बताइएगा कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं? जी सऊदीया में स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं? जी जी बिल्कुल, कोई भी काम होता है इसके अलावा कोई बोर्ड लगते हैं, इंडिकेटर लगता है, बताया जाता है पहले से और इंडिकेट किया जाता है कि देखिए यहाँ पर एक नई चीज बनी है, स्पीड ब्रेकर बना है या कोई और चीज बन रही है, तो उसमें आप लोग ख्याल करें। जी जी बिल्कुल, लाइटें लगती हैं, जाली एक आती है, नई जाली लगाते हैं उसके कि भाई यहाँ पे ये है और बोर्ड लगा। अच्छा ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए ना कि बिल्कुल देखिए वहाँ पर कोई परेशानी नहीं, एक्सीडेंट भी कम होते होंगे वहाँ पर, इस चीजों से भी हम बचे हुए होते होंगे जो बिला वजह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ बस एक्सीडेंट तो यहाँ पे तेज रफ्तारी होती है बस, और कोई दूसरी कुछ नहीं होती। तेज रफ्तारी जरा, क्योंकि रोड बिल्कुल खुले हैं, हाई है और स्पीड ज्यादा है, गाड़ियाँ भी बड़ी है, फास्ट गाड़ी होती है। वहाँ पर तो ट्रैक्स भी अलग से बने हुए होते हैं।
जी 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 है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती वहाँ पर। लेकिन जब पाकिस्तान में हम इस चीज को देख रहे होते हैं तो यही चीज होनी चाहिए कि आप जो इंडिकेट करें, हम ये इंडिकेट नहीं कर रहे होते, जहाँ बीच रास्ते में भी गड्ढा खुदा हुआ होता है और ये प्रॉब्लम भी हो रही होती है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह बख्श हमारे साथ सऊदी अरब से उन्होंने बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम देखने का, और आपको उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में शायद बशीर मैं आपको बताऊं कि जो माई कराची का जो रोड है वहां से जब भी मैं गुजरती हूँ तो मैंने देखा इतने अरसे से एक इतना चौड़ा सा गड्ढा जो इतना नीचे तक खुदा हुआ है, और वहां पर जब बीच रास्ते पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रैक होते हैं ना, तो जो बीच वाले ट्रैक है ना, बीच वाले ट्रैक पे वो गड्ढा खुदा हुआ है, तो वहां पर जब भी जब हमारी गाड़ियां तो चले ठीक है ठप ठप करके निकल जाती है, लेकिन जब जो मोटर बाइक चलाने वाले जो दिन में इतनी स्पीड से वहां से गुजर रहे होते हैं, वो मेन रोड होता है, तो वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गिरने का खतरा होता है, पीछे से जो गाड़ियां आ रही है वो भी आपको हिट करेगी। तो ये चीजें हमारी गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, और हमें भी इन चीजों पे जो आसपास दुकानें हैं या जो घर है उनको इन चीजों पे उठाने चाहिए बात कि जी इसको बंद करें या कुछ भी ऐसा करना चाहिए। हम भी अपने पैसे लगा के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि जी गवर्नमेंट ही करेगी तो ही होगा। तो हमें अपनी भी जान बचानी है और अपने साथ हमें उनकी भी जान बचानी है जो उस रोड से गुजर रहे हैं। बस और करीबी जितने भी महकमे हैं या टाउन है उनके पास, उनको भी चीजों का ख्याल हो सकता है, और कोई भी करवा सकता है। आप किसी को पता ना हो तो आप भी आगे कंप्लेन कर सकते हैं, हो सकता है बात निकल जाती है या जहन से बात हट जाती है। लेकिन जब एक चीज एक अरसे से चलती आ रही है तो किसी न किसी को कंप्लेन करनी चाहिए, ये ना सोचना चाहिए जी हम साइड से निकल जाएं। बिल्कुल यही होता है कि अक्सर लोग समझते हैं कि हमारा काम नहीं है तो नहीं है, मगर ये कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, किसी की जान आप बचा सकते हैं, ये भी आपका सदका जारिया है कि कोई भी चीज को आप इंडिकेट करें, बताएं इसको। किसी की जान बचाना भी जो है बहुत बड़ी बात है, उस बहुत बड़ा सवाब होता है। चलिए जी व्यूअर्स, इस पे हो गई बहुत सारी बातें, जरूर गौर कीजिएगा। ये बातें हम इसलिए करते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को नहीं सोचते, लेकिन हम चाहते हैं कि उन चीजों को हम भी सोचें और आप भी सोचें, और मिलकर जब काम करेंगे तो ही काम होगा, किसी एक के करने से काम नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। जी आज हमने लौकी का हलवा बनाया, मैं आपको ट्राई भी करवाता हूं। जी बिल्कुल, मैं तो ट्राई करूंगी, आप फिक्र ना करें। सिर्फ इस पे जो है कि मैं नहीं गुजारा करूंगी, वो सारा मैंने ही आप ही का बिल्कुल आज। वाह जी क्या टेस्ट है भाई, आप लोग जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने रेसिपी नोट की होगी, जब भी बनाइएगा मेरे लिए जरूर भिजवाइएगा, चाहे शायद बशीर के लिए भिजवाए ना भिजवाए, लेकिन मेरे लिए जरूर भिजवाइएगा। तो व्यूअर्स, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ, मजे की डिश के साथ, और नए नए टॉपिक के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। मुझे और शायद बशीर को इजाजत दीजिए, मुझे तो जल्दी से इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे खाना है हलवा। तो चलिए जी, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।